ओके स्वीटहार्ट, आज की तारीख याद रखना। ये वो दिन है जो हम हर साल मनाएंगे, जिस दिन का मुझे सालों से इंतजार था, जिस दिन मेरे करियर की शुरुआत हुई है। आज वो दिन आ गया है। आज अमर कौशिक मेरा गाना सुनते ही दंग रह गए। पवन चोपड़ा की नई फिल्म का पहला गाना मैं गा रहा हूं। रोहित, मैं जा रही हूँ। बल्कि जाते जाते कौशिक के मुंह से यह भी निकल गया कि अगर ये गाना अच्छा रिकॉर्ड होता है तो सारे गाने मैं गाऊंगा। कल रिकॉर्डिंग है, चलोगी? रोहित, मैंने कहा मैं जा रही हूँ। कहाँ? ये घर की चाबियां हैं, ये राशन कार्ड और ये इस महीने के बिल मैंने सारे चुकता कर दिए हैं। बाकी के पैसे तुम्हारे अलमारी के अंदर है। और ये बिजली का बिल है, इस हफ्ते के अंदर भर देना। मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। एक मिनट, ये तुम क्या बात कर रही हो? आखिर हुआ क्या? मुझसे कोई भूल हुई क्या? तुमसे कोई भूल नहीं हुई। तो फिर क्या बात है? बोलो ना। छोड़ो मुझे। ओके मुझे जाने दो। लेकिन तुम क्यों जा रही हो? कुछ बताओ तो सही। तुम समझते क्यों नहीं? कोई एक बात नहीं है रोहित, शायद मेरी गलती है। मुझे कुछ हो गया। अरे क्या हो गया तुम्हें? मुझे नहीं मालूम। अरे कुछ भी तो नहीं हुआ है, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। प्लीज प्लीज लेट मी गो। मुझे अपनी जिंदगी बनानी है। किरण, यही तो है तुम्हारी जिंदगी। नहीं, ये तुम्हारी जिंदगी है, सिर्फ तुम्हारी। और मुझे अपने आप को संभालना है रोहित, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी। तो तुम ये शादी तोड़ना चाहती हो? और सोनू, तुम मुझसे कैसे छोड़ के जा सकती हो? I love him। वो मेरे बगैर ही ठीक है। ओ गॉड, मुझे यकीन नहीं आ रहा है। किरण, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? आज जब मुझे अपनी जिंदगी का सबसे सुनहरा मौका मिला है, तुम मुझे छोड़ के जा रही हो? देखो किरण, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। तुम साथ हो तो मैं आसमान की बुलंदी को छू सकता हूँ। तुमने तो कहा था कि हम दोनों वहां साथ पहुंचेंगे। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें सिंगर बनने से रोकने की कोशिश कर रहा हूं? देखो किरण, तुम सिंगर बनने की तमन्ना रखती होगी, लेकिन अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी झूठी तारीफ करूं तो वो मैं नहीं कर सकता। लुक, I'm sorry। मैं उस समय पता नहीं क्या क्या बोल गया। मैं मानता हूं कि गलतियां दोनों तरफ से हुई हैं, लेकिन इस पे कोई घर नहीं छोड़ देता, है ना? ओके, देखो, हम अपनी गलतियां सुधार सकते हैं। चलो अंदर आओ, कम ऑन। तुम अभी अपने जिद पर अड़ी हो, बिल्कुल अपने माँ बाप की तरह। मेरे माँ बाप को बीच में मत लाओ। क्यों नहीं? जो खामियां उनमें वो तुम में भी हैं। तुम उनको ताने देना बंद करोगे या नहीं? नहीं, खुद तो वो जिंदगी में कुछ खास कर नहीं पाए और दूसरों की कामयाबी से जलते हैं। तो तुम्हें यह लगता है कि मैं तुम्हारी कामयाबी से जलती हूँ? हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगी। और अगर मुझ में कुछ कमी है तो जिंदगी में तुम्हारे ताने सुनने के बजाय मैं अकेले रहकर उनका सामना करूंगी। सर, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं उसे संभाल लूंगा। ये जो हम एक्टरों का थोपड़ा होता है ना, चेहरा, इसमें बहुत कशिश होती है। पावर, स्टार पावर। एक्सक्यूज मी सर, चल। अरे करण, अरे वो हाथ एक्टर का आहिस्ता खींचना, निकल जाएगा। गौर से देखो इसे। हाँ? इसका नाम बसंती है। बसंती है। ये तो दीपक कुमार है। दीपक कुमार, तुम्हें मेरे साथ रहना है? हाँ, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। ये जो अनपढ़ गंवार लड़की है इसे एक मॉडर्न लड़की बनाना है। इसकी जुबान में थोड़ी बहुत अंग्रेजी, कपड़े, चाल डाल, रहन सहन सब कुछ सुधारना पड़ेगा, क्योंकि इसे एक कैबरे डांसर की जगह लेनी है। थोड़ी बहुत एक्टिंग सिखा देना ताकि इसकी असलियत कोई पकड़ ना सके। एक्टिंग ही सिखानी है ना? अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। नो प्रॉब्लम, लेकिन उसके बाद तुम्हें मुझे अपने साथ रखना पड़ेगा। अगर तुम कामयाब हुए तो। ओके। बंदा परवर दीपक कुमार, ये वो हीरा है जिसे हमारी कला ने तराश कर बसंती से मोना बना दिया है। तुमने तो कमाल ही कर दिया। मैंने नहीं प्यारे, मेरी एक्टिंग ने। यही वो अदाकारी का जौहर है जिसे हम पर्दे पर दिखाकर करोड़ों को दीवाना बना देते हैं। हाँ, मैंने अपनी किसी फिल्म में... बस तुम्हारी सड़ी हुई एक्टिंग नहीं देखनी, जो कुछ दिखाना पर्दे पर। यार तुम बड़े रूखे आदमी हो। खैर, हमने हमारा वादा पूरा कर लिया, अब आप अपना वादा पूरा करेंगे। कौन सा वादा? कौन सा वादा? देखा,
मतलब निकल गया तो वादा भी भूल गए। मुझे 3 महीने के लिए 24 घंटे तुम्हारे साथ रहना है। ये वादे का चक्कर अगले साल नहीं हो सकता। नो वे, मैं आज से बल्कि अभी से तुम्हारे साथ चिपक गया। चिपक जाओ, लेकिन तुम्हें मेरा एक और काम करना होगा। हाँ? कौन सा काम? कैसा काम? तुम ये तुम्हारा काम वाम जो है ना, बाद में करते रहना। पहले आप उनको अपने बच्चों लोगों से मिलने का है। क्या अब उनको उनकी बहुत याद आ रही है? ये रात को कौन सा स्कूल खुला होता है? कल सुबह ले जाऊंगा तुम्हें। तुम लेट हो गया और यहाँ पे लंच टाइम हो गया। अरे अब मुझे क्या पता था कि इस ऑफिस में हर किसी को 1 से 2 के बीच में ही भूख लगती है। हाँ? कमाल। अब आधा घंटा क्या करेंगे? किसी ने हमें यहाँ पे देख लिया तो? अब कर क्या सकते हैं? इन लोगों को खाना खाने देते हैं, हम लोग कहीं चल के हवा खाते हैं। अरे बाप रे, यहाँ से तो लोग बिल्कुल चींटियों जैसे लग रहे हैं। ओह, अजय, कितनी अजीब है हमारी शादी। न बारात न बाराती। सुनो, एक बात तो बता। हाँ? वो कौन सा तोहफा होता है जो शादी के बाद एक पति अपने पत्नी को पहली बार देता है? क्या? मैं जानती थी तुम भूल जाओगे। नो प्रॉब्लम, मैं लाई हूं। देखो तो इसमें क्या है। बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अच्छा। जानती हो सीमा, जी में आता है तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर बिठा दो, ऐसे। अरे अजय, क्या करें, मुझे वर्टिगो है। ऊंचाई से देखने में मुझे चक्कर आते हैं। अजय प्लीज मुझे नीचे उतारो, मुझे डर लग रहा है। जब तुमने मेरा हाथ पकड़ ही लिया है तो डर किस बात का? मैं ही पागल हूं जो तुम्हें तुम्हारी दुनिया से दूर ले जा रहा हूं। शादी के बाद तो हर लड़की को अपनी दुनिया छोड़कर एक नई दुनिया बसानी ही पड़ती है। और इन खूबसूरत कदमों से चलकर लड़की अपने पुराने बंधनों की कैद से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाती। मैं तुम्हें आजाद कर रहा हूं, मुझे माफ कर देना। राजू, ज्योति तुम? वही मैं सोचूं कि 350 किलो का भूत मेरे पे कैसे गिर गया। लेकिन तुम इस वक्त इधर क्या कर रही हो? चिल्लाओ मत राजू, भैया और भाभी को पता चला तो मुश्किल हो जाएगी। क्या मुश्किल हो जाएगा? राजू, ये सुनने के लिए तुम्हें अपने कलेजे पर पत्थर रखना पड़ेगा। पत्थर? ए ज्योति, ये इतनी बड़ी बॉडी एक धोखा है। मैं अंदर से बहुत बड़ा फट्टू हूँ। अच्छा, बता बात क्या है? बात ये है राजू, मुझे 3 महीने से। क्या? ये तूने क्या कर दिया ज्योति? हम लोगों को तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। तूने जीजा जी और दीदी को जीते जी मार डाला है। राजू, बात वो नहीं है। फिर क्या है? राजू, मुझे 3 महीने से रात को 7 बजे के बाद आंखों से कुछ भी नहीं दिखाई देता है राजू। रात का अंधापन। हे भगवान, ये क्या हो गया हमारी ज्योति को? ये कैसी मुसीबत है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा ज्योति। हाँ? मैं अभी जाके बोलता हूँ जिया जी को। गला तो नहीं, छोड़। नहीं, उन्हें इस बीमारी के बारे में मत बताना। क्यों? क्या बीतेगी उनके दिल पर। तू रो मत, तू रो मत, तू रो मत। मैंने सुना है शहर में एक बहुत बड़ा डॉक्टर है, डॉक्टर श्याम बजाज। अरे डॉक्टर श्याम बजाज क्या, डॉक्टर मुरली और डॉक्टर राजन केनागी को भी दिखाया, सबने यही बात कही है, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है राजू। हे भोलेनाथ, ये क्या मुसीबत आन पड़ी हमारी ज्योति पर। राजू, मुझे रात के अंधेपन की बीमारी हो गई ना, अब मुझसे कोई शादी करेगा? अरे क्यों नहीं करेगा? तू हाँ बोल, मैं जमींदारों की जमीन पर लाइन लगा दूंगा। मगर शादी के बाद वो जमींदार यही कहेंगे ना, अंधी, करम जली, जन्म जली, और मुझे मारेंगे और कूटेंगे भी। मैं उन्हें जान से मार दूंगा। तो फिर तू जेल चला जाएगा, तुझे फांसी हो जाएगी, भाभी रोएगी, भैया रोएंगे, मैं भी रोऊंगी। राजू, इससे तो अच्छा है कि तुम ही मुझसे शादी कर लो। मैं? हाँ। ये कैसे हो सकता है? तुम शहर की पढ़ी लिखी लड़की, मैं गांव की मिट्टी में जीने वाला आदमी। ये नहीं हो सकता। समझ गई कि क्यों तुम मुझसे शादी करने से इनकार कर रहे हो। हाँ? मैं अंधी हूँ, रात में कुछ नहीं देख सकती हूँ,
इसीलिए ना। नहीं नहीं नहीं, मुझे आंधी लड़की चलेगी। तो फिर करोगे ना मुझसे शादी? अगर 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 किसी और ने नहीं की तो मैं सोचूंगा। क्या? हा? कोई शादी नहीं करेगा तब भी तुम सोचोगे? करूंगा 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 करूंगा। ओ राजू, हाउ स्वीट ऑफ यू। बस तू ऊपर जाके सो जा भी। राजू, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं यहीं सो जाती हूँ। ठंडी हवा, प्यार है राजू। ऊपर जाके सो जा, मुझे बहुत ऊपर जाके सो जा। मैं अंधी हूँ ना, मैं कैसे जाऊंगी? जैसे आई थी वैसे ही जा, अब मुझे भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। मैं नहीं जाऊंगी। जी को बुलाओ क्या? हाँ जाती हूँ बाबा। जा। अंधी को कोई हेल्प नहीं करता है। ओह गॉड हेल्प मी। हे ऊपर वाले, नीचे वालों को इतना कष्ट क्यों देता है? हमारी ज्योति की आंखों की ज्योति वापस कर दे। Click on the bell icon to get regular updates from Venus. For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venusmovies.